ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मच गई है। रूस से निपटने के लिए पोलैंड को चाहिए फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार। पोलैंड को रूस से न्यूक्लियर हमलों की आशंका सता रही है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए चाहिए फ्रांस का न्यूक्लियर वेपन, ये बताया जा रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का ये बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका से भी परमाणु हथियार मांग चुका है पोलैंड। अब पोलैंड को डर है कि रूस करेगा एटमी अटैक। रूसी बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करेगा पोलैंड। जहां रूस से निपटने के लिए पोलैंड को चाहिए फ्रांस के एटमी वेपन। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने के पक्ष में है मैक्रोन। पोलैंड ने फ्रांस अमेरिका से मांगा न्यूक्लियर मिसाइल। फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु हथियार होने का दावा किया जा रहा है। ऑगस्टीन सर, किस तरह से आप देखेंगे, ये थ्योरी पहले ही सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की मंशा है यूक्रेन को दो टुकड़ों में बांटना। वेस्टर्न यूक्रेन पर फ्रांस और ब्रिटेन अपना कब्जा चाहते हैं, वहां पर अपनी सेनाओं की तैनाती चाहते हैं। क्या उस प्लान की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, ये बात अपने आप में बड़ा फनी सा इसलिए है क्योंकि पोलैंड है नेटो का हिस्सा। अगर नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक हो जाए तो नेटो के ऊपर का अटैक है और नेटो के पास परमाणु हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो पोलैंड को अपने आप में क्यों हथियार चाहिए, अपने आप में एक सोचने वाली बात है। क्या पोलैंड नेटो से अलग होने की कोशिश में ये बात कर रहा है? सबसे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो है, मुझे ये वो बतौर नेटो मेंबर जो है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि भाई हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, बाकी नेटो देश क्या कर रहे हैं, अभी तक मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं दिए जा रहे? नेटो का जो न्यूक्लियर जखीरा है पूरे नेटो कंट्री में फैला हुआ है। और ये सोचना कि पोलैंड के अंदर क्या साइलोज नहीं है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड बिल्कुल यूक्रेन से सटा हुआ है। एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लाटविया ये रशिया के उस इलाके से सटा हुआ है। तो ये इनको खतरा है। अगला अटैक अगर होगा, ये इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं यूक्रेन वाले वॉर में रशिया, अगर अगला अटैक करेंगे या तो ये एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया पे करेंगे या तो पोलैंड पे करेंगे। लेकिन ये सभी नेटो के हिस्सा हैं। आर्टिकल 5 स्ट्रेट अवे इन्वोक हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इन पे किसी पर भी अटैक करते हैं तो यूएस भी कूद पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यूएस तब तक नेटो से बाहर निकल जाता है, जैसे ट्रंप कहते हैं कि हम निकल जाएंगे, तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन अब तक तो यूएस है नेटो में और नेटो पे अटैक आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है, तो अपने आप में मुझे इस बात पे बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा।